हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, जीन्स के बीच की दूरी और पुनर्योजन का प्रतिशत दर्शाता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है एक सीधा संबंध, विकल्प बी है एक विपरीत संबंध, विकल्प सी है एक समांतर संबंध और विकल्प डी है कोई संबंध नहीं। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा, आइए बच्चों हम इसे समझते हैं। बच्चों मान लीजिए कि यह एक गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर हमारे जीन है जिसे हम कारक भी कहते हैं। दो जीन अगर पास पास हैं बच्चों और एक जीन दूर है, जब बच्चों इस पे दूसरा गुणसूत्र का क्रॉसिंग ओवर होगा या विनिमयता होगा, तब क्या होगा कि इसके पास भी आपके जीन है। तो बच्चों जब ये बच्चों दूसरे पीढ़ी में जाएगा तो जो जीन बहुत पास पास हैं, इस जीन को हम लोग कहते हैं सहलग्न जीन। और यह जीन बच्चों दूसरे पीढ़ी में भी साथ साथ जाएगी क्योंकि यह जीन बहुत ही पास है। और जो जीन दूर है बच्चों, वह दूसरे वाले गुणसूत्र के साथ जुड़ जाएगी। तब ये दूसरे पीढ़ी में जाएगी जो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, यानी कि अलग अलग गुणसूत्र पे है। तो यह बनाएगा बच्चों पुनर्योजन। और यह तो बच्चों वही संलग्नता। तो बच्चों इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि जीन और पुनर्योजन के बीच की दूरी एक सीधा संबंध दिखाती है। यानी बच्चों जब जीन एक साथ निकट होते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे निकट हैं, उनके पास उच्च सहलग्नता होता है और कम पुनर्योजन आवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि पुनर्योजन का और सहलग्नता का, यानी कि जीन के बीच की दूरी का, पुनर्योजन का एक सीधा संबंध, विकल्प ए एक सीधा संबंध है, यह सही है। यानी कि बच्चों विकल्प ए सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।